आज 19 अक्टूबर को करंट अफेयर से महत्वपूर्ण प्रश्न कौन-कौन से बन सकते हैं, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आइए चर्चा करते हैं प्यारे मित्र। यूपी सरकार 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित करेगी। पहली जो सुर्खी आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, यूपी सरकार से है। यूपी सरकार 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन करेगी और एक कहाँ पर किया जाएगा प्यारे मित्र इसका आयोजन? तो लखनऊ में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया जाने वाला है। अब इसमें क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश जो मोटे अनाज के किसान हैं उनको सम्मानित करने के लिए यह आयोजन कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार बाजरा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 27 से 29 अक्टूबर तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव और एक राज्य स्तरीय बाजरा कार्यशाला का आयोजन करेगी। देखिए लखनऊ में आयोजन होगा, इस 3 दिवसीय का आयोजन होगा। तो इन 3 दिवसों में अलग अलग राज्यों अलग अलग जिलों से कुछ व्यक्ति आएंगे जो सम्मानित होंगे। तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से कुछ ना कुछ कोई ना कोई जरूर आएगा। इनका एक डेट फिक्स किया गया है किस दिन कौन आएगा। इस अवसर पर बाजरा उत्पादन के लिए अच्छा कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। अब देखिए उत्तर प्रदेश का नाम आया है तो उत्तर प्रदेश से और कौन से प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे प्यारे मित्र। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो लखनऊ है, हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया। मुख्यमंत्री कौन है? तो अभी आपने देखा योगी आदित्यनाथ जी हैं। अब आता है राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं। कौन है प्यारे मित्र? आनंदीबेन पटेल। वहीं पूछ लिया जाए नेशनल पार्क कौन सा पाया जाता है? तो दुधवा नेशनल पार्क पाया जाता है। कौन सा नेशनल पार्क? दुधवा नेशनल पार्क। जैसे आपको पता है इस वीक हमारा क्या चल रहा है कि हम किस बारे में चर्चा कर रहे हैं? तो नेशनल पार्क के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे करंट अफेयर के साथ साथ जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो भी कवर हो जाए, इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं प्यारे साथी। तो आइए चर्चा करते हैं दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में किस जिले में पाया जाता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही प्यारे साथी एक जिला भी पूछता है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है दुधवा नेशनल पार्क? तो उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है लखीमपुर खीरी। नेपाल की सीमा से लगा हुआ एक जिला कौन सा पड़ता है? लखीमपुर खीरी। और इसकी खासियत यह है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी है। लखीमपुर खीरी में ही दुधवा नेशनल पार्क पाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट जो उत्तर प्रदेश से प्रश्न बन सकते हैं। नेशनल पार्क जो हमारी सीरीज चल रही है करंट अफेयर के साथ, उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पे। जम्मू कश्मीर के सेरेबी में 224 मीटर डायटक्ट का निर्माण किया गया। कितने मीटर प्यारे मित्र? 224 मीटर डायटक्ट का निर्माण किया गया है। जम्मू कश्मीर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रामबन और बनिहाल खंड के बीच जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के एक महत्वपूर्ण खंड शेर बीबी क्षेत्र में एक और पुल का कार्य पूरा कर लिया है। 224 मीटर वाडेक्ट टू लेन 12 करोड़ की अनुमानित लागत में पूरा हुआ है। इससे यात्रा में 125 मीटर कम हो जाएगी और वाहनों के सुचारू प्रवाह में सुविधा होगी। यहाँ पर 125 किलोमीटर होना चाहिए, यहाँ गलती से 125 मीटर हो गया है। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पर जम्मू कश्मीर का नाम आया है तो हम जानते हैं जम्मू कश्मीर से नाम आया है। तो अभी नेशनल पार्क की जो सीरीज चल रही है तो हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर में कौन से नेशनल पार्क पाए जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा और इसके बारे में जान लें। यहाँ का जो लोकप्रिय नृत्य है कौन सा है? तो राउफ है। कौन है प्यारे मित्र? जम्मू कश्मीर का लोकप्रिय नृत्य राउफ है। इम्पोर्टेंट राजधानी सभी को पता होगी श्रीनगर। और अब हम चर्चा करते हैं नेशनल पार्क जो हमारी सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क आता है
हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश हमने बोल दिया, भारत में, पूरे भारत में भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से नेशनल पार्क है। ये बनाया कब गया? तो 1981 में इसे राष्ट्रीय नेशनल पार्क घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट यही है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और कोई राष्ट्रीय उद्यान? जी हाँ, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है और काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान भी पाया जाता है। काजीरंगा नहीं, याद रखिएगा प्यारे मित्र, काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान। और एक और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। अब अगले प्रश्न पे चर्चा करें जो चर्चा में हो। अगला प्रश्न हमारा रहा, दुबई में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर द्वारा जीटेक्स ग्लोबल के साथ आयोजित एक्सपैड नॉर्थ स्टार कार्यक्रम में हाल ही में 400 से अधिक एआई इन्फ्यूज्ड स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित किया गया। विशेष रूप से एआई सभी सम्मेलन ट्रैकों में एक आवर्ती विषय के रूप में उभरा है। एक्सपैड नॉर्थ स्टार 2023 में भारत के बाहर अब तक इकट्ठे हुए भारतीय स्टार्टअप में सबसे बड़ी व्यापक मंडली की मेजबानी करता है। आगे बात करते हैं, अगली सुर्खी कौन सी रही जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, IGNCA की फिल्म लुकिंग फॉर चालान को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यानी IGNCA मतलब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा निर्मित बप्पा रे द्वारा निर्देशित एक मार्मिक फिल्म लुकिंग फॉर चालान ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म श्रेणी के लिए एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। इस वर्ष लुकिंग फॉर चालान को सर्वश्रेष्ठ फिल्म खोजी फिल्म के रूप में उत्कृष्ट मान्यता टीम के अटूट समर्पण और सहयोगात्मक भावना का प्रमाण है। अब इसको दिया किसने? तो हमारी जो अभी राष्ट्रपति हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इस पुरस्कार को दिया है। अगली सुर्खी की बात करें, इंपॉर्टेंट, धर्मेंद्र प्रधान ने वेब पोर्टल, याद रखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान ने वेब पोर्टल अपना चंद्रयान लॉन्च किया। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, याद रखिएगा, केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग और तत्वाधान में NCERT द्वारा विकसित मिशन चंद्रयान 3 पर स्कूली छात्रों की गतिविधियों पर आधारित सहायता सामग्री जैसे क्विज, पहेलियां आदि एक वेब पोर्टल अपना चंद्रयान लॉन्च किया है। यानी ऐप का क्या नाम है? तो अपना चंद्रयान। किसने लॉन्च किया? हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान ने। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्र भाई बहन में शेयर कीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और आपको भी पसंद आया है वीडियो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे मित्र। अब मिलेंगे कल और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।